है कि अगर एक का नाम है तो वो प्रॉपर है और अगर वो सबका नाम है तो वो कॉमन है। राशि अभी एक थी, 2 राशि हो, 3 राशि हो, तो अगर 3-4 राशि अगर क्लास में है तो उस कंडीशन में क्या ये नाउन कॉमन बन जाएगा या फिर प्रॉपर ही रहेगा? ऐसे Hey everybody, I am Bhagyashree. Welcome to Lingua Shastra. And in this video, I will cover the topic is noun. That is important topic in English grammar. So as we all know, exams are just right at the corner. So I will make sure I will discuss here all the topic related to noun that is directly very relevant for your exam point of view. We will just try to hit the bullseye in this video. There is no need to discussion well depth theory unnecessarily. So let's jump into the topic. एक भी मिनट टाइम वेस्ट किए बिना हमें इस टॉपिक को बहुत जल्दी से कवर करना है। So हमारा टॉपिक है नाउन। अब नाउन देखिए, जो हमारा इनिशियल लेवल होता है ना समझने का, वो हमारी स्टार्टिंग की क्लासेस से स्टार्ट हो जाता है। मैं बच्चों को हमेशा ऐसे कहती थी कि नाउन आप याद करो, आपको पहली बार आपकी मैम ने नाउन किस नाम से पढ़ाया था। तो अगर आप देखिए प्रैप तक बच्चों के पास नाउन का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि ग्रामर नहीं होती है। बच्चों को पढ़ाया जाता है फर्स्ट स्टैंडर्ड से। जब आप फर्स्ट क्लास में होंगे तो आपने देखा होगा आपकी ग्रामर की बुक में एक टॉपिक था, लेकिन वो नाउन से आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे थे, वो आपको इंट्रोड्यूस करा रहे थे किससे? नेमिंग वर्ड से। वहां पे लिखा हुआ था नेमिंग वर्ड। Okay, so it is the right definition actually. What is noun? Noun means just equals to naming word. इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, जितने भी, चाहे वो किसी भी चीज का नेम हो, एक पर्सन का हो, प्लेस का हो, एनिमल का हो। अब मैं ऐसा बोल रही हूँ पर्सन, प्लेस, एनिमल, तो डेफिनेटली आपके माइंड में एक स्टेटमेंट आ रही होगी जो आपको फर्स्ट क्लास से रटवाई जाती है। अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। Am I right? So yes, it is a right definition, but हमें डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं होती अगर हम इस वर्ड को समझ लें कि नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। हमें बस ये ध्यान रखना है। अब नाउन क्या होता है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं तो हमें डेफिनेशन लर्न करने की कोई नीड नहीं है। नेम मीन्स हम किसी भी चीज को क्या कह के बुलाते हैं वो हमारे लिए नाउन है, चाहे वो हम उसे देख पा रहे हो, हम उसे छू पा रहे हो या नहीं भी देख पा रहे हो, ना छू पा रहे हो। आप कुछ भी देखिए, अभी आपको स्क्रीन पे मैं ये दिख रहा है, ये व्हाइट सा, ये एक चीज दिख रही है प्लेन, इसे आप क्या बोलेंगे? व्हाइट बोर्ड। तो यहाँ ये इसका नाम है। मेरे हाथ में आपको क्या दिख रहा है? ये एक मार्कर, ये एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है जिससे मैं इस पे लिख रही हूँ, तो इसको भी आप इसे क्या बोलते हो? मार्कर। तो ये मार्कर इसका नेम हो गया। तो कोई भी चीज जो हम देख रहे हैं और हम उसको फील कर रहे हैं, हम उसे कुछ भी कह रहे हैं अपने मुंह से उसके लिए, या हम सोच भी रहे हैं, तो उस टाइम पे जो उसको रेफर कर रहा है वो उसका नाम है। आई थिंक क्लियर है। जरूरी नहीं है कि राम, श्याम, सीता, गीता और आयरा, मायरा यही सब नाम होंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी भी चीज का नाम वो नाउन होता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि हमें पता है लैंग्वेज के अंदर हम वर्ड, सेंटेंस और लेटर्स की बात करते हैं, तो जितने भी नेम वाले वर्ड्स हैं इंग्लिश में उनको नाउन की कैटेगरी में रखा गया है। आई होप यू ऑल आर क्लियर, बट फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आई एम गोइंग टू राइट डेफिनेशन ऑफ नाउन हेयर। सो जो कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं, अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ओके, सो जंप इनटू द नेक्स्ट। एज पर माय प्रॉमिस, जैसा कि मैंने कहा था मैं आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं होने दूंगी यहाँ पर, तो हम बहुत जल्दी चलते हैं। आप समझते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए इस टॉपिक को इतना बड़ा ये है नहीं जितना हम बिना बात किसको अगर हम खींचे तो कितना भी खींच सकते हैं, लेकिन हमें बस सिंपल समझना है नाउन इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं, अगर वो किसी भी नेम के पर्पज से यूज हो रहे हैं, किसी को रेफर करने के लिए यूज हो रहे हैं, तो वो नेमिंग वर्ड हो जाएगी, और नेमिंग वर्ड है तो वो नाउन है हमारे लिए। अब बात करते हैं कि जो भी नेमिंग वर्ड है इंग्लिश में, उनको भी कुछ सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज है? सो the total naming words in English language is divided into 5 subcategories. The very first is proper noun, second is common noun, third is collective noun, fourth is material noun and the last one is abstract noun. तो यही सारे बस ये जो 5 टाइप के वर्ड्स हैं, डिफरेंट नेम, हमें बस इनको समझना है और फिर हमारा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। एंड आई मेक श्योर यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारे टाइप्स को समझने का, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरेटिव फॉर्म में समझाऊंगी कि ये जो सब टाइप्स हैं, यानी कि जो नाउन के टाइप्स हैं, वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं
और क्या उनका मेन है। और आई एम डैम श्योर कि इसमें हम वो पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे जो शायद आपने आज तक कभी या तो सोचा नहीं होगा, और अगर सोचा भी है तो आपको उसका आंसर नहीं किसी ने दिया होगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला नाउन हमने यहाँ पे लिया है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन को समझना बहुत इजी है, क्योंकि कॉमन मतलब क्या, जो सबके जैसा हो या फिर जो कोई चीज सबके पास हो उसे हम कॉमन कह देते हैं कि तो कॉमन सी बात है। जो टॉपिक सब जानते हो, जो बात सब जानते हो, हम उसे कह देते हैं तो कॉमन सी बात है, इसमें क्या नया है। तो जी हाँ, बिल्कुल यही इसकी डेफिनेशन है कि अ नेम दैट इज कॉमन फॉर ऑल। एक ऐसा नेम जो आप एक से ज्यादा के लिए यूज कर सकते हैं उसे हम कॉमन कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं हु एम आई, इफ आई से आई एम अ गर्ल, सो आई एम अ गर्ल। अगर मैंने अपने आप को गर्ल कह दिया तो क्या मैंने अपने बारे में कुछ स्पेशल बात बताई? क्या ऐसा है नहीं कि कोई और गर्ल नहीं है, बहुत सी गर्ल है, ठीक है। तो आई एम अ गर्ल, गर्ल एक कॉमन टर्म हो गया, ओके। और स्पेसिफिक आते हैं, आई एम अ टीचर, सो अगेन आई एम अ टीचर। तो यहाँ पर जो ये टीचर वर्ड है, क्या इसमें कुछ स्पेशल आया? नहीं, टीचर तो बहुत सारे हैं। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, अगर मैं बोलूं अभी के लिए कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, तो क्या कंटेंट क्रिएटर कोई स्पेसिफिक है? नहीं, ठीक है ना। तो जब ऐसा है तो इसका मतलब क्या कि जो भी वर्ड हम किसी को रेफर करने के लिए यूज करें और जो कॉमनली यूज होता हो, कॉमनली का मीन्स है मोर देन वन। ऐसा मतलब नहीं है कि जरूरी नहीं कि 100,000 लोगों के लिए यूज हो रहा है या 100,000 चीजों के लिए यूज हो रहा है, नहीं, कोई भी चीज कॉमनली यूज हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यूज फॉर मोर देन वन। ऐसे नेमिंग वर्ड्स को हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब इसी के जस्ट अपोजिट है हमारा प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? सो प्रॉपर मीन्स क्या होता है? प्रॉपर मीन्स अ पर्टिकुलर, जो स्पेसिफिक हो। और अगर मैं बताऊं आपको कि जब फर्स्ट क्लास में आपने फर्स्ट टाइम नेमिंग वर्ड्स पढ़े थे तो उसमें आपको नाउन की जगह पर आपको सिखाया गया था कि बेटा इसे बोलो नेमिंग वर्ड्स, कि जो भी इसमें पढ़ोगे आप नेम्स के बारे में पढ़ोगे। तो उसी का नेक्स्ट चैप्टर डेफिनेटली, अगर आपके घर में कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा है उसकी बुक उठा के देखना आप, उसमें इस टॉपिक को लिखा होगा स्पेशल नेम, ठीक है। उसे क्या लिखा होगा? स्पेशल नेम। और जब आप क्लास में होंगे स्पेशल नेम, तो यानी कि क्या हुआ कि किसी के लिए कोई खास नाम। तो जैसे मैंने बोला गर्ल तो कोई स्पेशल नहीं है, सबके लिए यूज हो सकता है। बट अगर मैं किसी का कोई खास पर्टिकुलर नेम बोलूं, जैसे मान लो अगर मैंने बोला राशि, तो राशि क्या हम सारी लड़कियों को राशि बोल सकते हैं? डेफिनेटली नो। तो यहाँ पे जो राशि नाम हो गया, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। अब जो मेरा मेन कंसर्न है, जो मैं कह रही थी कि ये क्वेश्चन आपके माइंड में रेज हुआ होगा और टीचर्स भी कई बार इस चीज को उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं बच्चों के सामने, वो जो डाउट है बच्चों का वो रह जाता है। द क्वेश्चन इज दिस, आप इमेजिन करिए कि आप अपनी क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं अभी ये टॉपिक, और आपकी मैम ने आपको एक्सप्लेन किया कि कॉमन नाउन, आप मुझे बताना कि आप कितना रिलेट कर पा रहे हो उस स्टेटमेंट को, ठीक है। तो मैम जब कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन पढ़ा रही थी तो मैम ने बोला कि देखो बच्चों, सिंपल है कि आप सभी के लिए एक ऐसा वर्ड बताओ जो आप सबके लिए मैं यूज कर सकती हूँ। तो आपने बोला होगा मैम बॉयज, मैम गर्ल्स, या फिर आपने बोला होगा मैम स्टूडेंट। मैम ने कहा करेक्ट, कि ये जो सारे वर्ड्स हैं ये देखो हम सबके लिए यूज कर रहे हैं, तो इसको हमने क्या बोल दिया? कॉमन नाउन। अब देखो मैं बोलूंगी कि राशि स्टैंड अप, तो क्या मुझे बताओ सारे बच्चे खड़े हो जाओगे क्या? तो नहीं। तो कौन खड़ा होगा? सिर्फ राशि, जो क्लास में एक लड़की थी तो वो खड़ी हो गई। तो बेटा वो उसका स्पेशल नेम है क्लास में, क्योंकि वो पूरे क्लास में कितनी है? केवल एक है, तो वो खड़ी हो गई, तो वो हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। लेकिन अब जो क्वेश्चन है, और ये तो आपने भी फील किया होगा कि एक क्लास में तो एक से ज्यादा बच्चे होते हैं ना। तो अगर मान लो क्लास में राशि अभी एक थी, 2 राशि हो, 3 राशि हो, तो अगर 3-4 राशि अगर क्लास में है तो उस कंडीशन में क्या ये नाउन कॉमन बन जाएगा या फिर प्रॉपर ही रहेगा? ऐसी क्या क्वालिटीज होती हैं कि जो इन दोनों को अंतर करती हैं? और मैं
पक्का कह रही हूँ कि 90% टीचर्स ना तो ये टॉपिक डिस्कस करते हैं क्लासरूम के अंदर, और बच्चों का भी ध्यान नहीं जाता। बच्चे होते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, वो भोले भाले से मैम जैसे डाइवर्ट करती है वैसे बच्चे हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक को अभी तक भी नहीं, क्योंकि ऐसे सिखाया गया है कि अगर एक का नाम है तो वो प्रॉपर है, और अगर वो सबका नाम है तो वो कॉमन है। बट एक्चुअल में हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, और डेफिनेटली अगर आप बड़े बच्चे हैं तो आपने इस बात को ध्यान दिया होगा कि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, हमें नाम से वैसे कोई मतलब नहीं है। हम तो यहाँ पर इसको नाम नहीं एज अ वर्ड ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका मेन जो आंसर है वो ये है कि कॉमन नाउन, हाँ बात सही है कि जो नाम सबके लिए यूज कर सकते हैं उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, लेकिन उसे ग्रामर की लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि अ वर्ड दैट हैज एबिलिटी टू चेंज इट्स फॉर्म, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल लेट मी क्लियर, गर्ल, अब हमने कहा ये सबके लिए यूज कर सकते हैं, तो गर्ल, और अगर वो मोर देन वन के लिए यूज होगा तो वो टॉपिक क्या बन जाएगा, गर्ल्स, ठीक है। तो ये था सिंगुलर के लिए और ये था प्लूरल केस के लिए। इसने अपना फॉर्म चेंज कर दिया, यहां पर हमने एस का यूज करा, तो इस वर्ड ने प्लूरल फॉर्म में आते ही अपनी स्पेलिंग को चेंज कर दिया, तो इसलिए हमने इसको बोला कॉमन नाउन, ठीक है। अब जो बात आती है कि क्लास में अगर एक से ज्यादा राशि हुई तो क्या उस कंडीशन में ये प्रॉपर नाउन नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो नाम की शेयरिंग कर रहा है ना, मोर देन वन स्टूडेंट से नाम की शेयरिंग हो रही है इस वर्ड्स की, तो क्या ये राशि का नाम चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि नहीं, राशि नाम के चाहे एक बच्चा हो, चाहे 1000 बच्चे हो, चाहे 2 ही बच्चे हो, कितने भी हो, मोर देन वन हो चाहे वन हो, ये जो राशि नाम का जो ये वर्ड है ना, ये कभी भी अपनी फॉर्म नहीं चेंज करेगा। आप कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि जब मोर देन वन हो जाए तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे राशीज। क्या आप राशीज कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आपने बोला राशीज स्टैंड अप तो मुझे लगता है कोई भी नाम अपना नहीं सुनेगा, क्योंकि कोई भी कहेगा कि भाई हमारा नाम राशीज तो है नहीं, हम तो राशि हैं, ठीक है। तो वही बात है कि एक्चुअल में प्रॉपर नाउन वो वर्ड्स होते हैं जो एक के लिए यूज हो या फिर मोर देन वन के लिए, दे नेवर चेंज इट्स फॉर्म, वो अपने वर्ड्स का फॉर्म नहीं चेंज करते। इट मीन्स आपको प्रॉपर नाउन में कभी भी प्लूरल केस देखने को नहीं मिलेगा, और इसीलिए जितने भी हम ये नंबर्स का टॉपिक पढ़ते हैं, इट मीन सिंगुलर प्लूरल, आपने ग्रामर की बुक में डेफिनेटली पढ़ा होगा 4th 5th स्टैंडर्ड तक, तो वो टॉपिक केवल कॉमन नाउन में पढ़ा जाता है। जो नाउन नंबर्स का टॉपिक है जिसमें आप सिंगुलर और प्लूरल का टॉपिक पढ़ते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन में पढ़ा जाता है, ना कि प्रॉपर नाउन में। तो यही अंतर है कि ऐसे नेमिंग वर्ड जो अपने फॉर्म को चेंज कर देते हैं व्हेन वी यूज इट फॉर मोर देन वन, और लेकिन जो चेंज नहीं करते उसे हम कहते हैं प्रॉपर, और जो चेंज कर दे उन्हें हम कहते हैं कॉमन। दैट इज द मेन डिफरेंस। तो प्रॉपर नाउन मीन्स स्पेशल, और स्पेशल चीज वही होती है जो कभी भी अपनी क्वालिटीज को चेंज नहीं करता, चाहे वो एक के संग यूज हो रहा हो चाहे वो बहुत सारों के साथ, ठीक है, अपनी क्वालिटीज को बनाए रखता है। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड स्पेशल एंड कॉमन। दैट चेंज अकॉर्डिंग नेक्स्ट टाइप इज कलेक्टिव नाउन। सो फिर समझते इसको ध्यान से, प्रॉपर हमने समझा कि दैट इज स्पेशल दैट नेवर चेंज इट्स फॉर्म, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। द सेकेंड वन इज कॉमन नाउन। कॉमन मीन्स जो सबके लिए भी यूज कर सकते हैं और वो साथ ही साथ अपना फॉर्म भी चेंज करता है। अगर वो एक के लिए यूज हो रहा है तो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, अगर वो मोर देन वन के लिए यूज हो रहा है तो वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, और फॉर्म चेंज होते वक्त उसमें कुछ स्पेलिंग्स के वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। नाउ द थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। सो एज इट्स नेम सजेस्टेड, इट्स अ कलेक्टिव। कलेक्टिव मीन्स द कलेक्शन, कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन। So we can say a noun means name, noun is equals to name. So ऐसा नाम, ऐसे नेम that is used for a collection। अब आप एक सिंगल, अगर suppose if I say I have a marker, तो क्या आप ये बोलोगे कि मैम हैज अ कलेक्शन ऑफ मार्कर्स? क्या बोलोगे? मुझे नहीं बोलोगे ना, क्योंकि ये तो एक सिंगल, तो सिंगल चीजों का कलेक्शन तो बनता नहीं है। तो इट मीन्स, कलेक्शन मीन्स, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, अ ग्रुप। So the definition of collective noun is name of a group is called collective noun.
अब देखो, मैंने कहा कि मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पढ़ा रही हूँ, इसीलिए ताकि आपके जो बस डाउट्स हैं वो क्लियर हो। बाकी वेल डेप्थ थ्योरी तो आपकी बुक में भी है और कोर्स कंप्लीट कराते वक्त आपके टीचर्स ने भी पढ़ाया होगा, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ डाउट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। अब कलेक्टिव नाउन, तो अगर हमने बोला अगर कोई सिंगल है, सपोज हमारे क्लास में कौन थी, राशि, तो ये राशि वर्ड हमारे लिए क्या था, प्रॉपर नाउन। ओके, अब राशि उस ग्रुप में बैठी है, तो वहां पे कौन बैठे, राशि का, राशि के लिए हम कॉमन नाउन क्या यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट। राशि कौन है, एक स्टूडेंट है, तो अगर एक बच्चा है तो हमने बोल दिया स्टूडेंट। अब सपोज वहां पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास बैठे हैं, तो इस कंडीशन में अगर हमें इन सबको एक नाम देना होगा, इन सबके लिए एक नेम वर्ड यूज करना होगा, नेमिंग वर्ड, तो वो वर्ड हम क्या यूज कर सकते हैं। तो बच्चों का डायरेक्टली आंसर होता है यहाँ पर मैम स्टूडेंट्स, सिंपल। क्योंकि अगर मैं बोलूं राशि स्टैंड अप, तो पर्टिकुलर राशि खड़ी हो, क्योंकि एक प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, अगर मैंने बोला हे स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टैंड अप, तो स्टूडेंट बोला है मैम ने, सिंगुलर है, तो ऑब्वियसली बात है एक बच्चा खड़ा होगा। तो मैम कह रही कि नहीं, मुझे एक नाम बताओ जिससे मैं ऐसा बोलूं कि सारे बच्चे खड़े हो जाएं। ठीक है, तो बच्चों का आंसर क्या आएगा डायरेक्टली, मैम सिंपल है, सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म तो आपने वही पढ़ाया ही और हमने पढ़ भी रखी है पहले से, तो हम कह देंगे स्टूडेंट्स स्टैंड अप। तो पूरी क्लास तो मैम सुन लेगी आपकी बात। तो फिर कलेक्टिव नाउन का क्या यूज है और कैसे अलग है कलेक्टिव नाउन। तो अब बात आती है हमारे डाउट को क्लियर करने की। आपने जो बोला स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली उस क्लास में बैठे सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ अ ग्रुप। तो किसी ग्रुप का सिंगुलर नेम दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। आपने बोला बिल्कुल बात सही है, स्टूडेंट्स भी अगर मैम बोलती हैं तो सारे बच्चे सुन लेंगे, बट इट्स स्टूडेंट्स, इट्स नॉट अ सिंगुलर, इट्स अ प्लूरल फॉर्म। सॉरी, मार्कर चेंज करना पड़ेगा। इट्स अ प्लूरल फॉर्म। ओके, स्टूडेंट्स, यहां पर हम एक सिंगल नेम की बात नहीं कर रहे, लेकिन कलेक्टिव नाउन में ऐसा नहीं होता। कलेक्टिव नाउन में हम वो जो कलेक्शन है उसको एक सिंगुलर नेम से बोलते हैं। तो हम यहाँ पर जो सिंगुलर नेम यूज करेंगे इन सारे बच्चों के लिए, दैट इज कॉल्ड क्लास। दैट इज कॉल्ड क्लास। आई होप कि आपको काफी हद तक क्लियर हो रहा होगा कि अगर एक पर्टिकुलर नेम है सो दैट इज प्रॉपर। अगर इसी का कॉमन बात करें कि कॉमन वर्ड क्या हो, नेम ऐसा क्या हो जो राशि का हो, दैट इज स्टूडेंट, इसलिए ये कॉमन नाउन हो गया। अब हमने पढ़ा कि कॉमन नाउन में ही हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों पढ़ते हैं, तो इसीलिए अगर एक बच्चे को बोलना हो तो हम बोलेंगे स्टूडेंट, और हमें बहुत सारों के बारे में बात करना हो तो हम बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो ये कॉमन नाउन हो गया क्योंकि ये फॉर्म चेंज कर रहा है। बट द थर्ड कलेक्टिव नाउन इज द सिंगुलर नेम ऑफ अ ग्रुप, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव। तो ये जो पूरा प्लूरल फॉर्म है ना, इसको एक सिंगुलर फॉर्म में चेंज कर दिया इस एक वर्ड ने, दैट इज कॉल्ड क्लास। सो इफ आई से इन द क्लासरूम, class stand up, class take out your notebook, class take out your book, class please keep quiet, तो इसका मतलब ये उस क्लास के अंदर बैठे सभी स्टूडेंट्स के लिए कमांड है। तो दैट इज द डिफरेंस द कलेक्टिव नाउन। अब देखो, हाँ बिल्कुल सही बात है, प्रॉपर नाउन में आपको दिक्कत नहीं आती है, आप नाम देखते ही कैच कर लेते हो कि ये प्रॉपर है या कॉमन। कॉमन में भी काफी हद तक प्रॉब्लम नहीं आती है। कलेक्टिव नाउन में बच्चों को एक दिक्कत ये है कि दे हैव टू मग अप ऑल द कलेक्टिव नाउन्स। आपको कलेक्टिव नाउन्स को थोड़ा सा रटना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर एक ग्रुप, हर एक ग्रुप का अपना एक नाम होता है ना। आपने पढ़ा ही होगा, बहुत सिंपल है, आपके छोटे बच्चों के भाई बहनों की बुक में होगा भी कि ग्रुप ऑफ सोल्जर इज कॉल्ड आर्मी, ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड स्कूल। और बहुत इंटरेस्टिंग, और भी इंटरेस्टिंग से हैं जो मैंने अभी डाली थी वीडियो, कि ग्रुप ऑफ आउल इज कॉल्ड पार्लियामेंट, ग्रुप ऑफ crows is called murder। तो ये सारे, ग्रुप ऑफ टीज ग्रेप्स इट्स कॉल्ड बंच। तो ये सारे टॉपिक्स, तो कलेक्टिव नाउन में क्या है ना एक्चुअल कि हम उस पूरे ग्रुप को एक सिंगल नेम से डिनोट करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कलेक्टिव नाउन।
उन हर एक सिंगल ऑब्जेक्ट का अपना भी कॉमन नाउन कुछ ना कुछ होता है, बट अगर हमें उस पूरे ग्रुप की बात करनी हो तो फिर जो वर्ड हम यूज करें पूरे ग्रुप को शो करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अभी हम वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। मैं इस वीडियो के एंड में कुछ मोस्ट पॉपुलर जो हमारे कॉमनली यूज्ड वाले कलेक्टिव नाउन है उसकी एक स्लाइड लगा दूंगी, आप एक बार उसे जरूर गो थ्रू करेगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होगी। ठीक है, तो अब हमने डिस्कस कर लिया कलेक्टिव नाउन। तो आई होप कि आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आया है, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। अब जो फोर्थ वन है बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाता है, तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना किसी। फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन एज इट्स नेम सजेस्टेड इट्स अ सब्सटेंस विच थिंग्स आर मेड ऑफ, कि कोई भी ऐसी चीज जिससे हम थिंग्स बनाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम नेचर से उसको डायरेक्टली एक्सेस करते हैं और उसका कुछ प्रोसेसिंग होने के बाद हम उसको अपने यूज में लाते हैं, तो हम उसे कह सकते हैं कि मटेरियल नाउन। कोई भी ऐसा नाउन, जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल है, और एग्जाम टाइम में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो आप किसी का भी, तो जल्दी से हमें मटेरियल नाउन एग्जाम्पल में देखने को नहीं मिलता है। मतलब क्वेश्चन पेपर में ये थोड़ा सा मिसिंग टॉपिक रहता है मटेरियल नाउन, क्योंकि ये थोड़ा इजी है, आपको इजीली हो जाएगा कंसीडर कि ये क्या है। तो अगर हम बोले जैसे सिल्क, सपोज अगर मैं बोलूं सिल्क वर्ड, तो ये बात सभी को पता है, सिल्क इज अ टाइप ऑफ फाइबर, ये एक तरीके का धागा है ना, तो जिसका यूज, लेकिन क्या इसका डायरेक्टली कोई यूज है? नहीं, पहले इसको प्रोसेस किया जाएगा, मतलब उससे फैब्रिक बनेगा। ये फाइबर है, पहले से फैब्रिक बनेगा, देन हम उसका यूज करेंगे, तो इट्स अ मटेरियल। ओके, देन नेक्स्ट इज वुड, लकड़ी का यूज। अब देखो आप सिंपल है जानते होंगे, क्योंकि मटेरियल मतलब क्या, इंग्रेडिएंट्स, एक तरीके से सामान जिसका कुछ हम प्रोसेस कर रहे हैं और उसका यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मटेरियल। तो मुझे नहीं लगता कि इसे ज्यादा डिस्कस करने की नीड है। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड मैं कह सकती हूँ कि ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है और बच्चों को ये बहुत कंफ्यूज करता है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? तो सबसे पहले तो आपको इसका नाम समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नाम समझोगे तो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? आपने नोटिस किया होगा कि जो फर्स्ट था प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल, दीज फोर्स आर कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट इन सेंस की दैट कैन बी टच, दैट कैन बी सीन, कि वो सारे नेमिंग वर्ड थे, तो जो भी इसके ऑब्जेक्ट्स होते, सपोज अगर मैंने कहा सिल्क, वुड, तो हम इसे छू सकते हैं ना, इसे देख सकते हैं, तो इसलिए ये कॉन्क्रीट नेचर के हैं। अगर मैं बोलूं राशि, हमने बात करी, स्टूडेंट बात करें, तो उनको तो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इनविजिबल तो नहीं है। लेकिन अब इसका जो नाम है एब्स्ट्रैक्ट, इसका मतलब ही होता है, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ये विजिबल तो नहीं है, ये ऐसे नेमिंग वर्ड है, नेवर कैन बी, can't be seen और touched। तो ये दोनों ही नेमिंग वर्ड, मतलब ये जो नेमिंग वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट, ये एक्चुअल में तो तुम्हारे सामने विजिबल होगा नहीं, इसे आप देख नहीं सकते, इसे आप छू नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्सपीरियंस, हम सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हम इसे फील कर सकते हैं। ओके, ऐसे नेमिंग वर्ड। अब इसके लिए एग्जांपल समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू से एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कैसे समझोगे आप थोड़ा सा। सपोज इफ आई से वेरी फ्यू पीपल लव आइसक्रीम। ओके, वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोगों को पसंद होती है आइसक्रीम। ठीक है, तो बहुत कम लोगों को क्या पसंद है, आइसक्रीम। सो आइसक्रीम इज अ नाउन, एक फूड आइटम है, खाने का सामान है, तो ये एक नाउन है, ये हमें क्लियर है। ओके, सेकेंड, इफ आई से सेम स्टेटमेंट, वेरी फ्यू पीपल लव ऑनेस्टी। वेरी फ्यू पीपल लव, बहुत कम लोगों को पसंद है क्या, हाँ कह सकते हैं आज के टाइम पे कि बहुत कम ही लोगों को पसंद है क्या। अब वो क्या चीज है जो लोगों को पसंद, उसका नाम क्या है,
तो दैट इज ऑनेस्टी, ईमानदारी। आजकल किसी को नहीं पसंद, सबको ये है बस काम निकलना चाहिए, बाकी तुम ईमानदार हो डिसऑनेस्ट हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये वर्ड क्या है हमारा, आखिर ऐसी क्या चीज पसंद है, उसका नाम क्या है, तो ये है नाउन, क्योंकि ये एक क्वालिटी का नाम है। ठीक है, ये एक क्वालिटी का नाम है। तो अब आप मुझे बताइए, पहले केस में आइसक्रीम, इट कैन बी टच, आप इसे देख सकते हैं, यस आप इसे छू सकते हैं डेफिनेटली, बट क्या आप ऑनेस्टी को देख सकते हो, क्या आप ऑनेस्टी को छू सकते हो, नहीं। अगर आपको सामने कोई भी पर्सन है, कितना भी ऑनेस्ट पर्सन है, आप उसकी ऑनेस्टी को देख नहीं सकते। क्या आप उसे बोल सकते हो कि क्या लेकर आए हो साथ में, दिखाना जरा कितनी बड़ी है तुम्हारी ऑनेस्टी, या फिर कहाँ रखी है, किस रंग की है, ऐसा कुछ नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, उसे खाली अपने उसके बिहेवियर के थ्रू, जो आपके संग उसका एक्सचेंज है उसके थ्रू आप केवल उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप उसकी क्वालिटी को फील कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि सपोज कि मुझे आपकी टी शर्ट बहुत पसंद है, जो आपने पहनी हुई है वो मुझे आपकी टी शर्ट बहुत पसंद है, सिंपल है। तो उस चीज का नाम क्या है जो मुझे पसंद है, आपकी टी शर्ट। अब इसी को रिप्लेस कर देते हैं थोड़ा सा, मैं बोलती हूँ मुझे तुम्हारी बहादुरी बहुत अच्छी लगी। पहले में केस में मुझे आपकी टी शर्ट अच्छी लग रही थी, अब मुझे आपकी बहादुरी बहुत अच्छी लगी। इट मीन्स आई लव योर ब्रेवरी। तो आई लव योर ब्रेवरी, तो ब्रेवरी वर्ड कैन यू शो मी, क्या ब्रेवरी वर्ड कोई हम देख सकते हैं ऐसे अलग से, क्या उसकी कोई शेप साइज कुछ होगा, नहीं। हम केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसी इंसिडेंट के थ्रू, किसी इवेंट के थ्रू, कभी भी उसको। तो ऐसे वर्ड्स जिनका कोई पर्टिकुलर नेम तो है उन चीजों का, बट उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो आपने पढ़ाई होगा बुक में आइडिया, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, है ना, लाफ्टर। तो ऐसे जो वर्ड्स है आपको वो से रिलेट करना पड़ेगा थोड़ा सेंटेंस के थ्रू कि वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अभी मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में, ये पार्ट बहुत बड़ा हो गया, नेक्स्ट पार्ट में मैं उसका डिस्कस करूंगी जब हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, फिर उसमें कुछ और की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इस नाउन के, ताकि हमें और अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाए। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी कोई डाउट आया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या टॉपिक समझ में नहीं आया। बाकी हमने जो आज कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन वाला डिस्कस किया था, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट था, क्योंकि क्लासरूम के अंदर हमेशा से यही होता आया है कि एक का नाम प्रॉपर है और बहुत सारे बच्चों का नाम है तो कॉमन है। ठीक है, तो ये चीज हमने आज डिस्कस करी। सेकेंड थिंग कि एक का नाम स्टूडेंट, बहुत सारों के लिए तो स्टूडेंट्स। देन व्हाट्स द नीड ऑफ कलेक्टिव नाउन, क्या डिफरेंस है कलेक्टिव नाउन भी पूरे सब बच्चों को क्लासरूम के अंदर बोल रहा है, रेफर कर रहा है, और स्टूडेंट्स वर्ड भी डिस्कस कर रहे हैं हम, तो दोनों वर्ड तो सेम ग्रेविटी के हिसाब से सही चल रहे हैं। तो क्या अंतर है दोनों में, तुमने बात करी कि कलेक्टिव नाउन एक सिंगल नेम होता है पूरे ग्रुप का, और जो स्टूडेंट वर्ड है, स्टूडेंट्स, वो एक पूरे ग्रुप के लिए यूज नहीं, वो ग्रुप नहीं शो कर रहा, वो बस दिखा रहा है कि ये प्लूरल फॉर्म में वर्ड को बोला गया है, और कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर वर्ड में बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और एक एक को समझेंगे व्हाट इज नाउन एंड ऑल द टाइप्स। ओके, सो तब तक के लिए have a good day, keep preparing, keep smiling, bye bye।